नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संसार क्रांति। मैं हूं राजकुमार सोनी। आज मैं जींद से रोहतक से वापस आते हुए जो मेरी नज़र पड़ी है यहाँ जुलाना तहसील में किसान सेवा संघ की एक कमेटी है। ये अपना एक धरना प्रदर्शन यहाँ किए हुए हैं। गांव के ये जो है लगभग 8-9 गांव के लोग हैं इकट्ठे हुए हैं। इनकी कोई डिमांड है, कोई मांग है। आखिर ये तो बात हम इन्हीं से पूछेंगे भाई क्या है। आखिर आप जो है इतने गांव के लोग इकट्ठे होकर के यहाँ बैठे हैं, तो आओ हम इनकी थोड़ी जो है समस्या है वो सुनते हैं। हाँ, हमारे साथ है जो इस कमेटी के जो अध्यक्षता कर रहे हैं अनिल कुमार जी। अनिल कुमार जी नमस्कार। आप नमस्कार जी। क्या कारण है जो आपने आज 8-9 गाँव के जो लोग इकट्ठा करके यहाँ बिठाए हुए हैं? आखिर क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है जी, ये जो नारनौल से गंगेड़ी 152 रोड निकल रहा है, इसमें सरकार ने हमारे साथ जुलाना तहसील के जो 8-9 गांव आते हैं उनके साथ भेदभाव किया हुआ। जो उधर आगे भी चले जाओ, जींद की साइड भी चले जाओ, कैथल में चले जाओ, वहाँ हमसे 3-3 गुना मुआवजा है जो वहाँ। और ज़मीन हमारी बहुत ज़्यादा माइनर के साथ लगती है, ज़मीन उपजाऊ ज़मीन। और मुआवजा कम होने का कारण है जो हमारा कलेक्ट्रेट है। और कलेक्ट्रेट गवर्नमेंट ने जो 1080 है 10,80,000 जो कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। और इसीलिए हम किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। मनमर्जी से ये कलेक्ट्रेट रिवाइज करते हैं और जो प्रॉपर्टी डीलर बैठते हैं उनके साथ बैठ के और वो एक रूम में हमने बैठ के कलेक्ट्रेट बनाते हैं। इसका खामियाजा हम पहले भी भुगत चुके हैं, आगे भी भुगतने लग रहे हैं और आगे भी भुगतते रहेंगे। इसको एक हमने डीसी साहब को विज्ञापन दिया था, सीएम साहब को विज्ञापन दिया है पहले भी। और इसमें हमने यही किया है, चाहा है कि भाई हमारा मुआवजा मार्केट रेट के हिसाब से बनाया जाए। एक्चुअल जो कीमत है हमारे किसान की उसके हिसाब से हमारा मुआवजा और उसके हिसाब से जो फैक्टर है वो लागू किया जाए। उसके हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जाए। जो सरकार लागू करने में आनाकानी कर रही है। हम 15 दिन हो गए हमें धरने पर बैठे हुए, तो हमारी कोई यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई भी आदमी नहीं आया है अभी तक। जो इससे किसानों में काफ़ी रोष बढ़ता जा रहा है। अभी काम का टाइम है, इसलिए हम थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। जब भी 5-7 दिन में आगे हम अपनी कार्रवाई और ज़्यादा बढ़ाएंगे, हर गांव में घूमेंगे। लोग हमारे साथ हैं। किसान किसी एक जाति से नहीं है। इस जो रोड जो निकल रहा है हाईवे जो रोड है इसका नाम क्या है? ये नारनौल से गंगेड़ी है जी, 152D के नाम से। ग्रीन फील्ड। हाँ, ग्रीन फील्ड भारत माता के तहत आता है। तो इसमें किसानों को असहनीय नुकसान हो रहा है, जिसको हम किसी भी हद में बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई मुआवजा नहीं उठाएगा। सरकार के खिलाफ हम पूरा रोष प्रदर्शन करेंगे। जो भी हमसे संभव होगा वो कार्रवाई करेंगे। कुछ समय पहले आवाज़ आई थी रोड रद्द किया गया है, कैसा लग रहा है आपको? ऐसा है जी कि ये धरना वहाँ दादरी की तरफ से गया है और वहाँ धर्मवीर जो उस इलाके के एमपी थे वो गए थे। उन लोगों ने उनको नहीं किया, नहीं किया, तो उन्होंने गुस्से में आकर दिया हम इसको रद्द करवा देंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों ने वहाँ मुआवजा भी उठा दिया आगे पीछे और डिमार्केशन हो चुका है, कार्रवाई हो चुकी है। मेरे ख्याल में कैंसिल होने का कोई खाना है नहीं। बाकी इस अपने धरने के बारे में मैं 2 बात कहना चाहूँगा कि 10 तारीख के लोग धरने के ऊपर बैठे हैं गाँव में। कोई जिले का अधिकारी SDM PRO या डीसी साहब कोई भी नहीं आया है। ये मैं मानता हूँ कि ना होने के कारण वो बिजी तो होंगे, लेकिन ये तो एक समस्या है। हमने एक बात सुनी है कि बगैर रोए माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। लेकिन आराम से वैधानिक तरीके से कोई आदमी अगर अपनी मांग करे वो भी पूरी नहीं जाती। और जब आदमी गुस्से में आकर के कोई औना पौना गलत काम कर देता तो फिर उसके ऊपर मुकदमे बनते हो। अब ये आदमी कल को रोड जाम करें या कोई और इसके समाज का ऐसा वैधानिक काम करे उसके हक में हम भी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने चाहिए कि जब ये आदमी बैठे तो कम से कम कोई अधिकारी जो सक्षम हो बात करने के लिए वो आकर के हमारी तकलीफ को समझे। एक तरफ कटाई का सीजन है, लोग अपनी अपनी फसल को काटने के लगे हुए हैं, एक तरफ इलेक्शन का दौर है। क्या लगता है कोई अधिकारी आपके पास आएगा या आपकी समस्या सुनेगा? हाँ जी, एक तरफ जैसे कटाई का सीजन चला हुआ है
और एक तरफ से जो है इलेक्शन है, क्या लग रहा है आपको? किसी की उम्मीद है भाई तो अधिकारी आए हमारे पास और हमारी समस्या सुने? देखो जी, सरकार से तो उम्मीद ही लगाई जा सकती है, इससे ज़्यादा तो और क्या कर सकते हैं। रही बात फिर अगर नहीं भी आते हैं, हम हर प्रकार से विरोध करेंगे, आंदोलन को बड़ा करेंगे, रोड को निकलने नहीं देंगे किसी भी सूरत में। ये एक आखिरी फैसला होगा, किसान सेवा संघ का आखिरी फैसला होगा। इसको आज तो है सरकार से, भाई चाहते तो यही है कि शांतिपूर्ण ढंग से इसका कुछ न कुछ सरकार इसका हल निकाले। प्रजातंत्र के अंदर ये जो अपराध करने वाले आदमी हैं ये हमारे प्रतिनिधि हैं, लेकिन रोना ये है कि ये हमारे वोट देने तक के प्रतिनिधि, बाद में हम इनके प्रतिनिधि। ये अब हिसाब जब से देश आज़ाद हुआ तब से चला हुआ है। मैं तो ये कहूँगा कि इन क्षेत्रों में सरकार ये लोग कम से कम अपने फैसले तो 4 उम्र की बात सोच समझ कर देती थी। अब आप देख लीजिए, एक जगह 65 लाख रुपये किला मिल रहा है, यहाँ पर 30-32 लाख रुपये किला मिल रहा है। जो आप लोग यहाँ 27 लाख 8-10 जो गांव के जो लोग बैठे हैं, इसमें कोई राजनीति है या एक साथ? नो कोई राजनीति नहीं, कोई किसान है यहाँ जितने आदमी हैं वो अलग अलग मतों के हैं, कोई कहीं वोट देगा कोई कहीं ना, वो कोई सिलसिला है नहीं। और यहाँ आकर के अगर कोई वोटा का लालच मार दिया आदमी आओ, हम उसने यहाँ बैठने भी नहीं देते कर। यहाँ तो सिर्फ हम अपनी मांगों के लिए बैठे हैं कर। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो ये गंगाहेड़ी नारनौल जो रोड था 152D के नाम से ये रोड का निर्माण जो शुरू हुआ है, यहाँ इनकी जो पीड़ा है वो ये है कि जहाँ और खेतों की अपेक्षा, ज़मीन की अपेक्षा जो मुआवजा दिया गया वो मुआवजा हमें भी मिलना चाहिए। कहीं न कहीं कोई अपनी मांग के लिए हिंदुस्तान के अंदर आंदोलन करना बहुत आवश्यक हो चुका है। क्यों ना आंदोलन करने से पहले ही अगर इस प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाए तो इन लोगों को इस प्रकार रोड के ऊपर अपना घर बार छोड़ करके अपनी फसल को त्याग करके यहाँ बैठने की आवश्यकता नहीं। कड़कड़ाती धूप में जो है ये किसान अपनी खेती को संभालें या इस मुआवजे की तरफ जो ना दौड़ लगाए। तो आप देखते रहिए संसार क्रांति और इसको आगे से आगे बढ़ा करके इन किसानों की जो समस्याएं हैं इसको उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का कष्ट करें। तो आप निरंतर हमारे साथ बने रहें। मैं हूं राजकुमार सोनी और आप देख रहे थे संसार क्रांति। अजय बात